हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ पहुंचा हूं हरिद्वार में और अभी बैठा हूं हरिद्वार में गंगा जी के किनारे और अभी बड़ी निकटता से आपको दिखा रहा हूं गंगा जी की धारा, जो कि बहुत ही तेज़ी से बहती हुई नज़र आ रही है और बहुत ही शोर करते हुए आगे की तरफ बहते हुए जा रही है। हरिद्वार में अभी कांवड़ का क्रेज़ तो एकदम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये शिवरात्रि बीत चुकी है, आधा सावन ख़त्म हो चुका है, जिस वजह से कांवड़ियों की संख्या अब कम हो गई है। जब जब तक शिवरात्रि नहीं आई थी, तब तक यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर कांवड़ भरने के लिए आ पहुँचे थे। लेकिन अभी शिवरात्रि बीत चुकी है, अब भी यहाँ पर कांवड़िए है, लेकिन अब इतने नहीं है कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह ना हो। इसलिए मैं शांति से बैठकर गंगा जी के घाट पर ये वीडियो यहाँ से शूट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही लोग यहाँ घाट के आसपास नज़र आ रहे हैं और वो सामने उधर बोट भी चलती हुई नज़र आ रही है, जो कि पुलिस वाले इस गंगा की तेज़ धारा में चलाकर निगरानी रख रहे हैं, ताकि यहाँ लोग कूद कूद कर अंदर की ओर ना नहाए, क्योंकि गंगा जी का पानी बहुत ही तेज़ी से बहते हुए आगे की ओर जा रहा है। और मैं अभी बिल्कुल सीढ़ियों पर ही बैठा हुआ हूँ और बड़ी निकटता से आपको दिखा रहा हूँ गंगा जी के ये सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ गंगा जी का। और वो सामने उस तरफ बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं, होटल्स है। और ये देखिए, इस तरह से बोट में बैठकर निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं उत्तराखंड की पुलिस। ये पुलिस की बोट है जो कि स्पेशल बनाई गई है गंगा में तैरने के लिए, और ये यहाँ घाट पर निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई भी यहाँ पर छिछुंदरी ना करता हुआ पकड़ा जाए, कोई भी उछल कूद करके ना नहाए गंगा में, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि गंगा जी का बहाव बहुत तेज़ी से बहते हुए आगे की ओर जा रहा है। ऐसे में अगर कोई गंगा जी में गिर जाए तो उसको बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। इस वजह से यहाँ के प्रशासन ने यहाँ जगह जगह बोट छोड़ दी है और उसमें पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई है, ताकि वो लोग अच्छे से निगरानी कर सके। और अभी सुबह के यहाँ पर 4:30 बजे है और 4:30 बजे हल्का हल्का सा दिन निकलना शुरू हुआ है। अंधेरा तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी धूप नहीं निकली है। और वो सामने आपको एक पर्वत दिखाई दे रहा होगा और उस पर्वत के ऊपर है श्री मनसा देवी का मंदिर। वो मंदिर भी यहाँ से देखो दिखाई दे रहा है। और यहाँ से गंगा जी इतना तेज़ी से बहती हुई नज़र आ रही है कि अगर इसमें कोई गिर जाए गलती से तो वो एक जगह स्टे करना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये कन्या अभी देखो सोकर उठ कर आई है और यहाँ पर बड़ा ही सुंदर दृश्य है कि ये गंगा जी में मुँह हाथ धुल के अपने आप को फ्रेश कर रही है। इस तरह से गंगा जी को निहार रही है और गंगा जी में मुंह धुलेगी और उसके बाद जाकर नाश्ता करेगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना स्पीड से आगे की ओर गंगा जल बहते हुए जा रहा है। ये बहुत ही अलग दृश्य है और बहुत ही ख़तरनाक दृश्य है, क्योंकि इसमें अगर और ये देखो यहाँ से किस तरह से बोट को ऊपर की ओर चलाती हुई दिखा रहा है। गंगा के बहाव के विपरीत दिशा में ये बोट चलते हुए भी नज़र आ रही होगी आपको। और इस तरह से ये पूरी यहाँ जहाँ तक गंगा जी का घाट बना है, जहाँ तक लोगों के गंगा स्नान करने की संभावना है, वहाँ तक ये लोग निगरानी कर रहे हैं और सबको सूचित कर रहे हैं कि अंदर जो ये बैनर लगा है, यहाँ पर देखो लाइन लगी हुई है, चैन लगी है, इसको पार करके गंगा में स्नान ना करें। ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बरसात के कारण गंगा जी का बहाव बहुत तेज़ी से बहते हुए आगे की ओर जा रहा है। और यहाँ से देखो ये बच्चा एक और आया और यहाँ पे ये जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे आजकल तिलक लगाते हैं ना माथे पे श्रद्धालुओं के, तो ये वो ही सामग्री यहाँ पर तैयार कर रहा है, उस बर्तन को धुल रहा है और उसमें छोटी छोटी सी डब्बियाँ हैं, उसमें तरह तरह के ये कलर फिल करेगा। चंदन का लेप, कुमकुम का लेप, हल्दी का लेप, इस तरह से कई सारे लेप बनाकर ये घूमते हैं बच्चे और फिर श्रद्धालुओं के माथे पर तिलक लगाते हैं और फिर उनसे 10-20 रुपया लेकर ये भी अपना गुजारा करते हैं। तो ये भी बच्चा वही उसी की तैयारी कर रहा है सो के उठने के बाद। और यहाँ से आप देख सकते हैं गंगा जी का जल कितनी तेज़ी से बहते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर बाढ़ आ गई हो, लेकिन गंगा जी का बहाव बरसात में इतना ही चलता है यहाँ पर। अब वो जो सामने आप ये धर्मशालाएं देख रहे हैं, उनके अंदर तो पानी घुस चुका है। जो पीछे का उनका पोर्शन है, जो गंगा घाट पर बना हुआ है, उस तरफ से पानी घुस जाता है, इसलिए
उन लोगों को इस तरफ आकर गंगा स्नान करने का अलाउ नहीं होता। वो लोग दूसरी तरफ से घूम के हर की पौड़ी की तरफ जाकर गंगा में स्नान करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल सीढ़ियों पर बैठा हूँ और ये अभी एक युवक यहाँ से उतरा गंगा में स्नान करने के लिए, और ये भी गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ से एक बच्चा पानी भर कर लेके जा रहा है अपनी दुकान में कुछ काम करने के लिए। इसी गंगा जल से और भी कई सारे काम यहाँ पर करते हैं ये लोग सभी। अपना जहाँ पर दुकान लगाते हैं वहाँ के फर्श को भी धुला जाता है, वो यही गंगा जल को यूज़ करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं और भी यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं गंगा में स्नान करने के लिए, जो कि आपको घाट पर बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। और गंगा जी का जल इतनी स्पीड से बहते हुए जा रहा है जो कि अभी आपको मैं सुनाने वाला हूँ। तो सुनिए किस तरह से गंगा जी का जल बहते हुए आगे की ओर जा रहा है, कितनी आवाज़ कर रहा है। और अभी आपने सुना होगा गंगा जी के बहने की आवाज़ कितनी तेज़ी से आ रही है। और यहाँ भी देख सकते हो आप कुछ कांवड़िए यहाँ पर कांवड़ सजाते हुए भी नज़र आए होंगे आपको घाट पर। और यहाँ देखो फूल पत्तियाँ यहाँ तक बहते हुए आती हुई नज़र आ रही होगी। और गंगा जी का जल देखो यहाँ पर किस तरह से सीढ़ियों के ऊपर तक लहर पठारे मारते हुए आगे की ओर बह रहा है। और गंगा जी की लहरें बहुत ही तेज़ी से आगे की ओर बहते हुए नज़र आ रही है। और मौसम यहाँ का धीरे धीरे बदलने लगा है, सूरज निकलना लगा है और यहाँ पर चांदना होने लगा है। लेकिन आसमान में भी आप देख सकते हैं किस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बादल दिखाई दे रहा है। और वो सामने वाला पहाड़ एकदम हरा भरा नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। और उसी के नीचे ये पवित्र गंगा की धारा बहती हुई तो और भी यहाँ पर अलग दृश्य बना रही है। और यहाँ पर देखो ये कुछ बच्चे वही काम कर रहे हैं, तिलक लगाने की सामग्री को तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से देखो ये लोग भी, और यह यहाँ पर ये ज़रूर दिल्ली से आया होगा, गंगा घाट पर बैठकर सिगरेट पीते हुए नज़र आ रहा है। ये बहुत ही गलत बात है, ऐसे होली प्लेस पर इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, इससे ईश्वर नाराज़ होते हैं। और आसमान की तरफ देखें तो बड़ा ही सुंदर सा नज़ारा नज़र आ रहा है। आसमान की ओर से भी बादल, उसमें अलग अलग छटे हुए बादल नज़र आ रहे हैं। हरिद्वार में पॉल्यूशन तो बिल्कुल भी है ही नहीं, पॉल्यूशन मुक्त है हरिद्वार। और यहाँ का मौसम भी एकदम सुहाना बना रहता है, बहुत ही अच्छा मौसम रहता है यहाँ पर। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर गर्मी है, बट अभी इस समय क्योंकि सुबह सुबह का समय है और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हुई थी, तो मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मन लग रहा है हरिद्वार में। और गंगा जी के किनारे पर बैठकर तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मानो मैं हमेशा बस यहीं बैठे रहूं, गंगा जी की इस धारा को निहारते रहूं। और जब भी गर्मी लगे तो गंगा जी में कूद कर स्नान कर रहा हूँ, ताकि इससे शरीर शीतल हो जाए और गर्मी भी ना लगे और मन भी लगा रहे। और अभी आप देख रहे हो कि कितना तेज़ी से गंगा जी का बहाव आगे की तरफ बहते हुए जा रहा है। और वो ऊपर मनसा देवी का मंदिर तो और भी ज़्यादा यहाँ से सुशोभित नज़र आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि यहाँ से सीधे छलांग मार के उड़कर सीधे मनसा देवी के मंदिर तक पहुँच जाऊँ, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जितना ये यहाँ से पहाड़ दिखाई दे रहा है कि छोटा है, ये बहुत ऊंचाई पे मंदिर है। लगभग 1.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ पर आपको चढ़ना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, थक जाएंगे। और हरिद्वार का मौसम बहुत ही सुहाना बना हुआ है, कांवड़ियों से खाली हो चुका है हरिद्वार। तो अगर आप हरिद्वार अभी नहीं आए थे इस सावन में तो आ जाइए, क्योंकि हरिद्वार में अब कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप गंगा में स्नान कर सकोगे, आराम से चंडी और मनसा देवी के दर्शन भी कर सकोगे, क्योंकि अब यहाँ पर इतना क्राउड, इतनी भीड़ नहीं है। जो भीड़ थी वो ख़त्म हो चुकी है शिवरात्रि के बाद से, क्योंकि सभी कांवड़िए अपने अपने घर पहुँच चुके हैं। कांवड़ यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब आसानी से यहाँ पर गंगा स्नान किया जा सकता है, साफ़ सफाई से।
और श्रद्धापूर्वक आकर आप गंगा में अब स्नान कर सकते हैं, गंगा जी की पूजा पाठ कर सकते हैं और महादेव का आशीर्वाद भी पा सकते हैं। तो सोचना कैसा, फिर तो 15 दिन में सावन भी ख़त्म हो जाएगी, 9 तारीख को सावन ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी आ जाइए, अभी तो कुछ दिन शेष है, तो जल्दी आइए और सावन में गंगा के शुद्ध जल में स्नान करके अपने आप को पवित्र कर लीजिए और अपने पाप भी धुल लीजिए। और देखो इस तरह से यहाँ पर इसमें बहुत सारी फूल पत्तियाँ बहती हुई नज़र आ रही है गंगा जी में, क्योंकि आगे हर की पौड़ी की ओर से बहुत सारी सामग्री यहाँ तक बहते हुए पहुँचती रहती है। अभी देखो वो फूल माला यहाँ से बहती हुई जा रही है। और गंगा जल का बहाव इतना तेज है कि जहाँ जहाँ की आवाज़ करते हुए यहाँ से बहते हुए जा रहा है गंगा जल। और बरसात के कारण गंगा जल का रंग एकदम मिटियाले कलर का यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल कलर तो आपको अक्टूबर से लेकर जून तक दिखाई देगा। अक्टूबर से लेकर जून के बीच में अगर आप हरिद्वार आते हो तो गंगा जल एकदम नीला कंच, एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है। यहाँ तक कि नीचे की धरती तक भी दिखाई देती है गंगा के जल में। अभी तो ऊपर बरसात हो रही है, तो बरसात के कारण गंगा के जल में पहाड़ों का पानी मिक्स होकर आ रहा है। मैं भी अकेले आया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसमें गंगा जी को आपने निकटता से दर्शन किए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में हर हर गंगे ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहना, बाय। हर हर महादेव, हर हर गंगे।